निताई गौर हरि बोल। बाबा, आपके श्रीमुख से भी सुना है और जो प्राचीन संत महत पुरुष है उनके श्रीमुख से भी सुने हैं। पहले के जो संत थे वो अपने भजन जीवन में तीव्र भजन, तीव्र वैराग्य, तीव्र त्याग, तपस्या प्रकृष्ट रूप में वो दृष्टांत तो हमें दिखा के गए। तो मैं अपने एक मूल्यांकन करना चाहता हूँ, एक आत्म परीक्षण करना चाहता हूँ। आपके प्रेम सान्निध्य में रहते हुए भी इतने दिन हो गए, आ गए, लेकिन ना वो तीव्र भजन हो पा रहा है। मन में तो इच्छा है, इच्छा वो मन तीव्र इच्छा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है वो तीव्र भजन। ना तीव्र त्याग भी नहीं हो रहा है, ना वैराग्य भी हो रहा है। ऐसे ज़्यादा कुछ मतलब प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हरि भजन ही जीवन का उद्देश्य लेकर के, भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य लेकर के जब गुरु सान्निध्य में आए हैं, इच्छा तो है लेकिन वो भजन में तीव्रता नहीं, वो चेष्टा में वो तीव्रता नहीं, जैसे कहीं रुक गई है गाड़ी। क्या कारण है? तो पहले ही हम आकर के ही एकदम तीव्र साधन में लग जाएंगे, भजन की वो स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कितना घात प्रतिघात द्वंद्व संघात, उसके माध्यम से साधक को परीक्षण निरीक्षण के द्वारा भगवान परिशुद्ध करते हैं, घात प्रतिघात में उसको शोधन करते हैं। उसकी जो कमियां हैं वो खुद स्वयं देखना शुरू करते हैं, जो हम में ये कमी है, ये कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं जो साधन में प्रवृत्त हुए हैं और साथ ही साथ एकदम भजन में तीव्रता, मन एकदम भगवत चिंतन में निश्चल हो जाएगा, भाव गदगद चित्त हो जाएगा, अश्रुधारा बहेगी, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता। इतना सहज से तुम प्राप्ति करना चाहते हो, तो परीक्षा तो आएगी, देखेंगे तुम्हारे अंदर कितना निष्ठा है, वो निष्ठा कितना है वो देखेंगे। फिर तत्सहित भगवान ये भी दिखाते हैं तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं। जब परीक्षा में बैठते हैं तभी जाकर के अपनी कमियां देखने में आता है। परीक्षा के पहले स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, घर में माता पिता पढ़ाते हैं, सब सर्वप्रकार तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में अकेला, वहाँ कोई नहीं है, ना पिता है, ना माता है, ना गुरु है, ना कोई है, वहाँ अकेला। तो ऐसा ही साधन जीवन में गुरु उपदेश करते हैं, शास्त्र उपदेश करते हैं, महत्पुरुष उपदेश करते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। उस विषय में हम लोग आलोचना कर रहे हैं अभी, क्या क्या कमियां, कौन सा कमियां दूर करने का बाद ही हमको उस स्थिति में पहुंचना है। ये कमियां हमारे अंदर क्या कमियां हैं कब दिखेंगी? जब परीक्षा में बैठेंगे तभी जा कर के कमियां हमको देखने में आएगा। ऐसा थोड़ी है। तो पहले तो हम जानते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्रोध होनी नहीं चाहिए, काम की वशीभूता नहीं होनी चाहिए, लोभ मोह इससे दूर रहना चाहिए, विषय सान्निध्य संपर्क से दूर रहना चाहिए, विषय की प्रभाव हमारे अंतःकरण को दूषित नहीं करनी चाहिए। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना, प्रस्तुति भी ले रहे हैं, आग्रह भी करते हैं कि हम इस स्थिति में हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब परीक्षा के समय आती है तो जाके देखा जाता है फेल हो गया, तो फेल तब जाकर तुमको समझ में आता है कि हम में ये कमियां हैं, इस कमी के कारण हम परीक्षा में पास नहीं कर पाए, है ना। तो ये परीक्षा
के माध्यम से ही साधक को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं परीक्षा दिए बिना यहाँ आगे बढ़ना, ऐसे उतना सहज नहीं है। सब प्रकार से सब परीक्षा दे करके ज़्यादातर तो साधक फेल ही कर जाता है, फेल ही कर जाता है। परीक्षा हॉल में वहाँ कोई नहीं, ना गुरु है, ना कोई टीचर है, ना माता पिता है, ना उपदेष्टा है, ना कोई है। वहाँ मस्त घुमाने भी नहीं देंगे। हम तो भजन कर रहे हैं, कब किस स्थिति में हमारे सामने परीक्षा आ जाएगी हमको पता भी नहीं चलेगा। जब परीक्षा दे करके जब फेल कर जाते हैं, अरे ये तो हमारे सामने परीक्षा थी, अरे हमने तो फेल कर गया, अरे हम तो जानते थे इसका आंसर तो हमारे पास था, हम तो जानते थे, हम भी बोलते भी थे, लेकिन आज हम ये परीक्षा में हम ही फेल कर गए। तो पश्चाताप होता है, हाय 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 हाय। हम बोलते हैं लेकिन अभी तो हमारे अंदर उस स्थिति है नहीं। तो साधक बहुत लज्जित होते हैं, तत्सहित उसका अहंकार घमंड नष्ट होता है। अब प्रभु इच्छा कर कैसे करते हैं, कैसे नहीं, उसके माध्यम से उसके भीतर एक दीनता लाते हैं, विनम्रता लाते हैं। वो अपने को अयोग्य समझते हैं, अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, है ना। तो ये स्थिति आती है, इसके माध्यम से साधक एक अच्छा संस्कार लेकर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं। मैं अपना कमियां जानना चाह रहा हूँ। कमियां तुम खुद देखोगे, तुमको दिखाएंगे, तुम खुद ही समझ जाओगे क्या कमियां है। ये कहने की चीज़ नहीं है, कहने से कमियां दिखने में आता नहीं है। आप कहोगे तुम्हारे अंदर ये कमी है, नाराज हो जाएंगे हम। ओह, अपना कमी दिखता नहीं, हम हमारे कमी को दिखा रहे हैं, बड़ा आ गए हैं, बड़े ज्ञानी आ गए। भीतर भीतर कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी मन में ऐसा होगा देखो, लेकिन ऐसा नहीं। जब वास्तव में कमियां दिखने में आता है तो जा करके साधक लज्जित हो जाते हैं। जो कमियां दिखाते हैं, दो दोष दिखाते हैं, तो उसके प्रति आदर बुद्धि होती है। आहा, ये हमारे मित्र है, देखो हमारे दोष को दिखा रहे हैं। आहा, ये हमारे बड़े मित्र हैं, हमारे बड़े आदरणीय हैं। जो उसको स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो उसमें साधक जो कृपा लब्ध साधक है, जो कृपा प्राप्त कर चुके हैं, वो साधक उसमें लज्जित होते हैं। ये क्या हमारा प्रशंसा कर रहा है, हमारी स्तुति कर रहा है, अरे हम में ये कमी क्या, कितने नीचता हम में है, लज्जित होते हैं। ये कृपा के लक्षण है। जब तक कृपा फलीभूत नहीं होती है तब तक जाकर के साधक अपने को योग्य देखते हैं। हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े ऐसे हैं, हम बड़े तैसे हैं, अपने गुण को देखते हैं। जब कृपा होती है तो उल्टा हो जाता है, तो देखते हैं अरे हमारे अंदर ये दोष, अरे हमारे अंदर ये दोष, हाय हाय हमारे अंदर ये कमी, हाय हाय, हे राधा रानी हमको रक्षा करो, रक्षा करो। ये कृपा के लक्षण है। ऐसे थोड़ी होता है। मौसम पतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो, नरोत्तम ठाकुर बोलो। ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुष महाप्रभु खेतरी गांव में गए हैं। उस समय नरोत्तम ठाकुर जन्म नहीं लिए हैं, भक्त वृंद के साथ गए हैं। तो गंगा किनारे में जाकर के रो रहे हैं, नुरू नुरू नुरू, हा नरोत्तम तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुमको देखे बिना हमारे हृदय आज बड़ा कष्ट पा रहा है, कहाँ हो तुम। भक्त वृंदो जाके कहते हैं ये प्रभु ये नूरू कौन है। हमारे भक्त मंडली में जो महाप्रभु के परिचित है, जो निकटतम संबंध है, सबको तो जानते हैं हम लोग, लेकिन नूरू नामक कोई भक्त तो महाप्रभु के सान्निध्य संपर्क में आए, ये तो ऐसे तो हम लोग जानते नहीं है। तो आश्चर्य हो गए हैं, जिनका नाम लेकर महाप्रभु रो रहे हैं, नूरू नूरू, गंगा किनारे में जाकर के, पद्मा नदी के किनारे में जाकर के। भक्त बिंदु चकित हो गए, अरे महाप्रभु रो रहे हैं, वो कितने बड़े भक्त होगा, लेकिन कौन है वो इतना भाग्यशाली, इतना सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। ढूंढ के तो किसी को मिला नहीं। जो नूरू नामक, नरोत्तम नामक कोई भक्त तो उनके मंडली में जानकारी तो है नहीं, सुने भी नहीं है। तो महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु ये भाग्यशाली, ये कौन है ये नूरू, आप जो नूरू नूरू करके रो रहे हैं नरोत्तम। बोलते तुम लोग जानते नहीं हो, जानोगे नहीं अभी,
वो अभी आए नहीं है, जन्म नहीं लिए हैं, वो इसी गांव में जन्म लेंगे। लेकिन हम रो रहे हैं इसलिए जिस दिन वो धरित्र में आएंगे उस दिन हम तो रहेंगे नहीं, हम उनको दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इस दुख से हम रो रहे हैं। जो ऐसे भक्त हो जो हम उनके दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। ये गांव में नरोत्तम आएंगे। फिर क्या किया है, पद्मा नदी में जाकर के कहते हैं, माँ पद्दा मैं तो जा रहा हूं, मैं ये प्रेम धन तुम्हारे पास गच्छित रख करके मैं जा रहा हूं, हमारे नरोत्तम आने से उसको दे देना। एडवांस बुकिंग है। हम लोग तो रो रो करके चिल्ला करके चित्त शोधन करने में असमर्थ हो रहे हैं। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर है। चित्त को शोधन करने में असमर्थ हो रहे हैं। अंतःकरण दूषित माया मरण चित्त वृत्ति को शोधन करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसके दहन हो रहा है, जलन हो रहा है। और वहां महाप्रभु पद्मा के पास जा करके कहते हैं, पद्मा नरोत्तम आने से हमारे ये प्रेम तुम दे देना, हम तो नहीं रहेंगे, नरोत्तम जब आएगा उसको दे देना। एडवांस बुकिंग हो रहा। कितना बड़ा भक्त है ना। फिर नरोत्तम जन्म लिए हैं। छोटा सा नरोत्तम, काला वर्ण, रंग, गोरा नहीं था, घर में है साधारण बालक। एक दिन जा करके पद्मा नदी में स्नान किए। स्नान करने का साथ साथ पद्मा नदी वो प्रेम दे दिए हैं नरोत्तम को। काला वर्ण गोरा हो गया, गौर वर्ण हो गया। और प्रेम में विभावित चित्त, पागल प्राय, उन्मत्त प्राय, अश्रुकंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहे हैं। हा कृष्ण बोल करके धूल धूसरित हो रहे हैं। रोते रोते आ रहे हैं। और माँ बाबा जो है देखने में तो नरोत्तम जैसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्यों गोरा वर्ण हो गया ना, काला था गोरा हो गया। वो प्रेम प्राप्ति के साथ साथ गोरा वर्ण हो गया। अरे ये क्या दशा है? प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए महाप्रभु के पास से। और वो नरोत्तम क्या कहते हैं, मोह समपतिते नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। मेरे जैसे पतित प्रभु इस त्रिभुवन में तुम नहीं पाओगे। तुम अवलोकन करो प्रभु, हम जैसे पतित तुमको मिलेगा नहीं संसार में। तुम्हारा तो बहुत सारे नाम हैं, हजारों नाम है तुम्हारा। प्रभु तुम्हारा और एक नाम तुम्हारे साथ वो जुड़ जाएगा। क्या नाम? नरोत्तम पावन। प्रभु का और एक नाम, प्रभु का और एक नाम तुम धारण करो, नरोत्तम पावन। तुम नरोत्तम को पावन किए हो। देखिए प्रेम की दशा, कौन सा दशा प्राप्त किए। और वहां जाके ये दीनता, नरोत्तम पावन। और हम लोगों को कुछ मिला नहीं। अंधकार में घूम रहे हैं। काम क्रोधादि अवगुण से दूषित चित्त वृत्ति लेकर के, साधु अभिमान लेकर के, भजन अभिमान लेकर के घूम रहे हैं। लोग साधु कहते हैं, अपने को गर्वबोध करते हैं हम साधु हैं। लेकिन वास्तविक वो प्रेम के छठा थोड़ा सा जिसको मिल जाता है, प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, वो उसके हृदय दीनता में भर जाता है। दीनता, ये दीनता ऐसे नहीं आती है, एक कृपालब्ध। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसके हृदय इस तरह से, उसके हृदय में दीनता आ जाती है ना। तो जब तक हमारे अंदर अभिमान
तब तक भक्ति नहीं। जहाँ अभिमान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ अभिमान नहीं। ये दोनों एक साथ एक हृदय में रह नहीं सकती है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा त्रयं त्यक्त्या हरिं भजेत। अभिमानी व्यक्ति, दाम्भिक लोग अपने को बड़ा मानते हैं, हम ऐसे हैं तैसे हैं, हम विद्वान हैं, हम धनी हैं, मानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे हैं, क्वालिफिकेशन, इसका गर्व में वो गर्वित होते हैं, गर्वबोध करते हैं। जो बोलते हैं अभिमानी व्यक्ति कभी भजन नहीं कर पाते हैं, भगवत कृपा प्राप्त करने में वो समर्थ नहीं हो सकता है। अभिमान सुरापान, मदिरापाई व्यक्ति जैसे मदिरा पान करके वो अपने को क्या मानना शुरू कर देते हैं, राजा महाराजा। तो ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति मदिरापाई जैसे। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम। गौरव बुद्धि, रौरव नरक का साथ तुलना की है। गौरव प्रतिष्ठा सुखरिविष्ठा, हमको माने गिने चुने, ये प्रतिष्ठा बुद्धि, ये सुखरिविष्ठा से तुलना की है ना। त्रयं त्यक्ता हरिं भजित, ये तीन को त्याग करके उसके बाद हरि भजन करने आना है ना। तो हमारे अंदर ये अभिमान है ना, इसलिए हमारा वो स्थिति हो नहीं पा रहा है, मन की वो स्थिति हो नहीं पा रही है। ये बात है ना। तो तुम कह रहे हो हमारे वो मन लगता क्यों नहीं, भजन कर रहे हैं, बहुत सारे कमियां हैं, कमियां दिखाते हैं। अगर वो स्थिति आ जाएगी तब तो तुम कमियां देख नहीं पाओगे, है ना। एक स्वर्णकार के पास जब सोना देते हैं बनाने, गहना बनाने के लिए, तो उसकी कितना काटते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, उसके बाद वो गहना बनाते हैं, है ना। जब तक पूर्ण तरह से वो अलंकार तैयार नहीं होता है तब तक उसका वैसे ही काला रहता है। जब पूर्ण हो जाता है, गठन प्रक्रिया जब समाप्त हो जाता है, तभी जाकर के उसमें पॉलिश चढ़ता है। ऐसे ही जब तक साधक भजन क्रिया शुरू करते हैं तब तक जाकर के वो अनुभव वो करना असंभव हो जाता है। तो धीरे धीरे साधन करते करते धीरे धीरे चित्त वृत्ति जब मलिनता जब दूर होती है तो जाके धीरे धीरे प्रकाश होना शुरू हो जाता है। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक वो अनुभव होना संभव नहीं है। और क्या बोलो? गौरव और प्रतिष्ठा में क्या भेद होता है? गौरव बुद्धि तो हम ऐसे हैं तैसे हैं, ऐसे गौरव बुद्धि। साथ साथ प्रतिष्ठा माने हमको और माने गिने चुने, मान्यता प्राप्त के लिए हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, जो है नहीं उससे भी ज़्यादा दिखाते हैं, शो कराते हैं। एक मन में सुप्त इच्छा, मान लो हम साधु हैं ना, हम साधु हैं तो हमारे मन में सुप्त इच्छा हमको प्रतिष्ठा मिले, हमको और सब मान्यता प्राप्त हो, तो जितना साधुता हमने है ही नहीं उससे भी ज़्यादा दिखावा करते हैं, ज़्यादा शो कराते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं। भीतर में तो बहुत सारे अवगुण भरा हुआ है, दूषित चित्त वृत्ति, उसको ढाक करके हम अपनों को दिखाते हैं जैसे हम कितने ज्ञानी हैं, कितने भक्त हैं, कितने बड़े अनुभूति संपन्न है। ये बुद्धि आ जाता है। ये बुद्धि आने से धीरे धीरे साधक का पतन होना शुरू हो जाता है। ये बड़े हिसाब करके साधक को फूक फूक करके कदम उठाना चाहिए। सच बोलो, दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं सच बोलो, दीन रहो, दीनता। दीनता, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ दीनता है। दीनता है भक्ति नहीं, ऐसे नहीं होता है। भक्ति है दीनता नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। दीनता कब आती है? जब अहंकार नष्ट होता है,
हम हैं, हम पंडित हैं, कुलीन हैं, मानी हैं, धनी हैं, ज्ञानी हैं, हम भजनानंदी हैं, साधु हैं, हम त्यागी, ये सब अहंकार, ये सब त्यागी, ये सब बेकार, सब इसका कोई कीमत नहीं है, काना कोई कीमत नहीं है, सब दिखावा है। भक्ति तो अंतःकरण वृत्ति है ना। तो दीनता तभी आती है जब ये अहंकार, जब वास्तव में मैं बहुत अयोग्य हूँ, हम में ये कमियां हैं, हम में ये दोष है, हम में ये दोष है, हर स्थिति में अपना दोष देखते हैं। जब भगवत कृपा जब फलीभूत होना शुरू हो जाता है, तब साधक हर स्थिति में अपना दोष दर्शन करता है, हम में ये दोष, हम में ये दोष, हम में ये दोष, तब से दूसरा का गुण दर्शन करता है। अपना दोष दर्शन, दूसरे का गुण दर्शन। लेकिन हमारा तो तद विपरीत, अपना गुण दर्शन, दूसरे का दोष दर्शन। बोलो भक्ति कैसे होगी, है ना। पुरुष साधक स्त्री शरीर प्रति आकर्षण और स्त्री साधक पुरुष शरीर प्रति आकर्षण से कैसे बचेंगे? बड़ा कठिन प्रश्न है। तो प्रकृति जातो जो शरीर जो भेद है, स्त्री और पुरुष परस्पर आकर्षित होते हैं, ये एक प्रकृति जातो सहजात धर्म है, ये दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन साधक जब भजन करना शुरू करते हैं तो देखते हैं सभी में राधा रानी के स्वरूप। स्त्री जाति माने सब राधा रानी है, सब में राधा रानी है, ऐसे जान करके उनके भीतर राधा रानी को चिंतन करेंगे। सब में हमारे राधा रानी के प्रकाश है, सब में हमारे राधा रानी है, ऐसे चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते करते और मुख की तरफ जहाँ तक हो दिखना नहीं चाहिए, चरण की तरफ देखना चाहिए। इस तरह से चिंता करते करते फिर धीरे 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 राधा रानी की कृपा से वो बच सकता है। कठिन बात है। और बोलो। दीर्घकाल भजन करने के उपरांत भी ये स्थिति कायम रहती है, देखा जाता है। पूर्ण रूप से नहीं रहती, थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाती है। ये जाता नहीं है। जैसे मान लो दिन में तारा दिखता नहीं है, कारण क्या है? तारा है नहीं, तारा है तो दिखता क्यों नहीं? न सूर्य का प्रकाश से तारा दिखता नहीं है। ऐसे हमारे भीतर बहुत सारे अनंत काल जो 84 लाख जन्म में भ्रमण करते करते हमको मनुष्य जन्म मिला है, समस्त अवगुण भरा हुआ है, समस्त दोष प्रकृति संसर्ग के कारण हमारे अंदर समस्त दोष, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, श्वेत, परापेक्षा, ये सारे अवगुण प्राणी मात्र ही विशेष करके मनुष्य के भीतर देखने में आता है। ये था, है, रहेगा। विवेक के द्वारा जो साधन करते हैं, विवेक के द्वारा उसको दबा के रखते हैं, लेकिन है नहीं, ऐसा कहा नहीं जाएगा। साधन अवस्था में जो साधन करते करते हमारे अंदर समस्त दोष वर्जित हो जाएंगे, ऐसा होना संभव नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। जितना भक्ति देवी की कृपा से हमारे भीतर भक्ति की कृपा प्रकाशित होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये दोष सब ढक जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे मान लो हमारे अंदर दोष है ही नहीं। मान लो जैसे एक गर्मी के मौसम में बरसाना में आप परिक्रमा करेंगे, सब सूखा रुखा सूखा, कहीं हरा भरा कुछ है ही नहीं, ऐसे देखने में आता है। जब बरसात शुरू हो जाती है धीरे धीरे देखा जाता है सब हरा भरा। अरे
गर्मी के समय ऐसे देखे ये हरा भरा कैसे हो गया, किसी ने वहाँ क्या घास ऐसे बो दिया है क्या, हरा भरा कैसे हो गया ना। वहाँ गर्मी के समय वो बीज गिर जाता है और वहीं रह जाता है, देखने में आता नहीं है। जब बरसात के संपर्क में आता है तो विस्फोट करके वो हरा भरा हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार है। जब भक्ति देवी की कृपा होती है, जब भगवत शरणागत हो करके महत सान्निध्य में रह करके हम भजन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे वो संस्कार वो धीरे धीरे ऐसा ही ढक जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे हमारे अंदर और ऐसे अवगुण है नहीं। लेकिन जब भी विषय संपर्क में आते हैं, विषय रूप बरसात वह गिरना शुरू हो जाता है तो फिर फूट जाता है। देखा जाता है हमारे जो मनोवृत्ति जैसे थी वो बदल गया है। विषय वासना, वो काम, क्रोध, लोभ सब हमारे भीतर देखने में आता है। ऐसे क्यों ना, ये विषय के संपर्क को संसर्ग यही कारण है। ये देखा जाता है कि काम का और क्रोध ये सब विकार जो हैं एक साथ में आते हैं, साधक पर हावी होते हैं, लेकिन साधक कुछ क्षण के लिए, उस समय के लिए सहन कर जाता है, तो बाद में फिर वो चला भी जाता है और जाने के बाद फिर भजन करने लग जाता है। फिर कुछ समय के बाद फिर वो ही स्थिति आ जाती है। स्थिति आ जाती है नहीं, वो है हमारे भीतर विषय विकार। जब विषय संपर्क में आते हैं, विषय संसर्ग संपर्क ही कारण है। जब साधु संग में रहते हैं, भजन करते हैं, एकांत में रहते हैं, तो देखने में आता है, ऐसा लगता है जैसे नहीं, मन तो अभी हमारा सुंदर है, शुद्ध है। लेकिन जब भी विषय संपर्क को, विषय संसर्ग में आते हैं, तो देखा जाता है हमारे भीतर वो संक्रामित होना शुरू हो जाता है। वो विकार हमारे भीतर है, वो धीरे धीरे प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। ये है कारण। इसीलिए साधक को विषय संसर्ग संपर्क से दूर रहना चाहिए। मन चलने दो, लेकिन तुम मत चलो, इतना तो करना चाहिए। मन तो चलेगा ही, मन तो चलायमान होगा ही। तो धीरे धीरे विषय सान्निध्य से दूर रह करके, एकांत में रह करके साधक जब महत सान्निध्य में रह करके जब भजन करते हैं, तो धीरे धीरे इससे बहुत जल्दी वो मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो विषय लोगों का संसर्ग संपर्क से वो विकार फिर धीरे धीरे जैसे हम देखते हैं, जो घास फूस है नहीं गर्मी के मौसम में, बरसात आते ही देखा जाता है जो हरा भरा हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर ऐसे ही विषय विकार आकर के प्रकाशमान हो जाता है। यह है कारण। कभी कभी देखा जाता है कि उस वेग को धारण करके बहुत प्रयत्न से सहन करके रखते हैं, तो मन संयत नहीं हो पाता है। मन ना भजन में लगता है और ना विषय को भोग नहीं सकता है। साधक की बड़ी विकट स्थिति आ जाती है। नहीं, ये तो होता है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो परीक्षा है। ये तो होगा ही, ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। ये स्वभाव मनुष्य का एक स्वभाव, प्राणी मात्र ही ये शरीर संबंधी विकार, काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विनाश तेगे वैष्णव जाना। बोलते वैष्णव कौन है? काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना तेगे वैष्णव जाना। उसको वैष्णव जानना, यही तो विशेषता है साधु में, संत में, यही तो साधारण मनुष्य में ये तो विशेषता है। और क्या विशेषता? दाढ़ी जटा थोड़ी विशेषता है। विशेषता है ये गुण, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। महत कृपा से तीव्र साधन प्रक्रिया के द्वारा एकांतवास, भजन क्रिया, महत सान्निध्य, महत संग, महत सेवा इत्यादि माध्यम से साधक विकार से धीरे धीरे शांत
करने में समर्थ हो जाते हैं। ये विशेषता है साधु। ये तो साधु है ना, तब ना साधु है। तितिक्षव कारुणिक सुड़ित सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण, उसको साधु कहते हैं। तितिक्षु हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये विकार द्वंद्व है। लाभ हानि इसको सहन करना है। कारुणिका सब जीव के प्रति करुणा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीव का सुहृद, सबका भला हो, सबका भला चाहते हैं। काय मन वचन से सबका भला करना चाहते हैं। अजात शत्रु, जो किसी को शत्रु मानते नहीं। शांता, किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं है, शांत रहता है चित्त। हमारे जो अंतर जगत, यहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ दुनिया के वातावरण यहाँ हम प्रवेश करने नहीं देंगे, सीधा बात है। यहाँ हम हैं हमारे अंतर जगत में, हम हैं हमारे ठाकुर जी है, हमारे इष्ट हैं, हम हैं। बस यहाँ कोई बाहरी वातावरण की कोई प्रतिक्रिया हमारे अंतर जगत में अनुप्रविष्ट होने हम नहीं देंगे। ये बाहरी विषय है। किसी भी अवस्था में चित्त विक्षेप होता नहीं, उसको कहते हैं शांता। ये शांत साधु है। जो शांत है वो संत है। संत कौन है? जो शांत है। शांत माने हर स्थिति में चित्त विक्षेप होने नहीं देते हैं, सहन कर लेते हैं। तितिक्षु अजात शत्रु शांता साधु भूषण, साधु स्वभाव ही जिनके भूषण है, ऐसे है ना। तो इसीलिए ना साधु की विशेषता, ये सहन करना, ये काम क्रोध सहन करना, ये तो बहुत कठिन बात है ना। वाक्य वेग मनोवेग क्रोधवेग आर उदर उपस्थ जीवा बेग सुनिर्बार, এই ছয় বেগ যেবা করে ধারণ সে पारे सकल वृत्ति करिते शासन। हमारे रूप गोस्वामी पाते उपदेश में बोले वाक्य वेग, इस शब्द का वेग होता है। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत उसको उत्तर देने का एक खूब एक वेग होता है। जो उसको ऐसे शब्द कहेंगे जो चुप हो जाए, हमारे सामने बजर बजर कर रहा है, उसको हम ऐसे शब्द कह देंगे चुप हो जाए, ये वेग। लेकिन साधु को ये वेग संभालना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कुछ मत बोलो, सुनते जाओ, किसी को कुछ कहो मत। वाक्य वेग मनोवेग, मन ना जाने कहाँ कहाँ घूमता है, तो ये मनोवेग को धारण करनी साधारण बात है। क्रोधवेगार, क्रोध क्रोधे ना करे कि बा क्रोध त्याग सदा दिबा, क्रोध क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। क्रोध बड़ा खतरनाक रिपु है, पलक में ना जाने इतना भयंकर अनर्थ कर सकता है क्रोध। क्रोध में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। वाक्य वेग मनोवेग क्रोधवेगार उदर वेग, भूख लग गया, जहाँ था जो भी वस्तु जो खाना नहीं चाहिए वो भी वस्तु हमने खा लिया, खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। उदर वेग, उपस्थ वेग, इंद्रिय वेग बड़ा कठोर है। और जीवा वेग, बढ़िया बढ़िया खाना जो वस्तु हमको खाना नहीं चाहिए फिर भी हम जीवा लालसा से हम उसको खा लेते हैं और बीमार बन जाता है। उल्टा पाल्टा खाने के कारण ही तो बीमार होता है। तो बोलते ये 6 वेग है, वाक्य वेग मनोवेग क्रोधवेग उदर वेग उपस्थ वेग जीवा वेग। ये 6 वेग जो धारण करने में समर्थ है, वो समस्त पृथ्वी को शासन करने का शक्ति उनमें आ जाता है। इतना शक्ति है उनमें, तो साधारण थोड़ी है। तो यही तो विशेषता है ना संत में। तब जाके ना वो सब पूजा करते हैं, जगत पूजा करते हैं संत को। ये दिखावा थोड़ी है। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिन निर्ममा निरहंकार निर्द्वंदा निष्परिग्रह, ये गुण जिनमें है वो संत है ना। तब ना ये विशेषता। कठिन तो है ही है, सुकठिन है। अच्छा धीरे ठीक है। धीरे एक साथ में उसको सहन करने की सक्षमता आना सहज एक बार में तो होगी नहीं। देखो संस्कार है, वस्तु नहीं है।
तो कोई बात नहीं है, संस्कार है तुम्हारा, भोग वृत्ति है, लेकिन वस्तु नहीं है। हमारा खाने का खूब लालसा है, लेकिन वस्तु नहीं है, खाने का वस्तु नहीं है, कोई दोष नहीं है। वस्तु है, संस्कार नहीं है। वस्तु है लेकिन खाने का हमारी इच्छा नहीं, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन वस्तु भी है, संस्कार भी है, तो जाके नुकसान हो जाएगा, भय बन जाता है। इसीलिए साधक को वस्तु सान्निध्य से दूर रहने का चेष्टा करना चाहिए। वस्तु सान्निध्य, नुकसान मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। वो तो बार बार हमारे मन को टोकेगा ना, मन को टोकेगा। भजन करने आए हैं, भजन करना चाहते हैं, बार बार वही वृत्ति, वही स्पृहा, वही संपर्क को बार बार हमारे मन को खिंचाव करेगा, तो भजन कैसे होगा? तो दिखावा हो जाएगा। एक टारगेट लक्ष्य रहने से भी वो वंचित हो जाएगा। वंचित नहीं होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसीलिए संत सेवा, महत सेवा, महत सान्निध्य, एकांतवास, शुद्ध आहार विहार, जन संपर्क, जन संसर्ग से दूर रह करके एकांत में रह करके भजन करने का चेष्टा, ये प्रक्रिया के द्वारा साधक धीरे धीरे ये वृत्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत उसको अनुभव करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। सभी भगवत कृपा से होती है। लेकिन उस समय जो देखा जाता है कि भगवान से जो प्रार्थना, जो आकुलता व्याकुलता भरी जो प्रार्थना है, उस समय जब काम क्रोध लोग ये सब हावी रहते हैं, चित्तवृत्ति दूषित रहती है, तो वो प्रार्थना, आकुलता भरी प्रार्थना वो आती भी नहीं है। न जब वृत्ति बदल जाती है तो उस समय के लिए तो वो आरती आती नहीं है, लेकिन जब भूल भ्रांति हो जाती है उसके बाद साधक को बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा कष्ट होता है। ऐसा होता है, साधक जीवन में बहुत परीक्षा आती है। अच्छा, जय जय श्री राधे, हरि बोल।